नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं 50 अनुच्छेद लेकर आई हूँ। फिर उसके आगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है उन पर मैं टिक करती जाऊँगी, पर मैं अनुच्छेद सारे लेकर आई हूँ तो उन पर पढ़ेंगे और हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम नोट कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 नंबर, देख सकते हैं, भारत राज्यों का संघ है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करना। ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है? मैचिंग करने को जब अनुच्छेद आते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा अनुच्छेदों को याद करने की ज़रूरत होती है। अगर एक अनुच्छेद पूछा जाएगा कि इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद सही, तो आप एक बार सेंस लगा सकते हैं, पर मैचिंग करने को होते हैं उसमें कुछ पॉइंट लिखा होता है, उससे हम लोग गैस नहीं कर पाते हैं। इसलिए अनुच्छेदों को थोड़ा हम ध्यान से पढ़ेंगे, और 1-2 अनुच्छेद तो आ ही जाते हैं परीक्षाओं में, तो 2-3 नंबर के लिए हम आसानी से छोड़ तो नहीं सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया राज्यों के निर्माण सीमाओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में है। सबसे पहले याद रखें, राज्यों का संघ कौन से अनुच्छेद में? 1 में। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करना, या 3 में क्या है? राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन करना। किसी राज्य को हम आधा करके दूसरा राज्य बना दें, उनकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। पहले बड़ा राज्य था, जब उसका 2 भाग कर दिया जाएगा तो उसको छोटा हो जाएगा। इसी ऐसे कहते सीमा परिवर्तन को हम क्या? तीसरे अनुच्छेद में। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधानों को अपवाद प्रदान करता है। इसमें क्या है? जो 2 और 3 है उनकी क्या है? अपवाद है उनके लिए। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ की नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 6 में कहा गया पाकिस्तान में आए व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में कहा गया पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 8 में कहा गया विदेशी नागरिकों में प्रावधान। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ। 9 में कहा है नागरिकता संबंधित विधियों की वैधता। 10 में नागरिकता की निरंतरता का अधिकार। 11 में कहा गया है संसद को नागरिकता देने का अधिकार। 11 वाला इम्पोर्टेंट है और 12 वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 में कहा राज्य की परिभाषा दी गई। ये कई बार मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया, राज्य की परिभाषा, या कहते हैं अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया, तो राज्य की परिभाषा। एक अनुच्छेद और आएगा, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी होगी, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। राज्य की परिभाषा 12 और 36 दोनों में है। उसके बाद 13 भी इम्पोर्टेंट है, 14 भी, ये सारी यहाँ से थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून क्या होगा? शून्य होगा। विधि के समझ समानता, ये कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। 15 नंबर भी कई बार पूछा गया, धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया, निषेध मतलब नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी हम धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लोक नियोजन वाला 16 अनुच्छेद में कहा, ये भी बहुत ज़्यादा, लोक नियोजन में समान अवसर देना इंपॉर्टेंट है। 17 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। 18 अनुच्छेद में कहा उपाधियों का अंत, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके 19 इतना नहीं पूछा, स्वतंत्रता के 6 अधिकार, अपराधों के समस्त संरक्षण। 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डालिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन में और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो इंसान कुछ भी करना चाहता है वो अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। ये जीवन जीने की स्वतंत्रता सीधे भी पूछा जाता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 21 में है। 21 के ए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ उसको आप ज़रूर नोट करिएगा, किसी एक पेज पर नोट कर लीजिएगा, उसको 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप अब नौकरी से आपको कोई नहीं हटा सकता है। आप थोड़ी मेहनत कर पीछे हो जाते हैं करने में, बस आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 21 के ए में कहा गया है। अनुच्छेद 22 के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। गिरफ्तारी और निषेध के संबंध में संरक्षण। 23 में मानव तस्करी जबरन, 23 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। मानव तस्करी या जबरन श्रम कराना, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसका काम करने का मन नहीं है फिर भी हम उसको काम करवा रहे जबरदस्ती, ये बार कई बार पूछा गया, इसको बोलते हैं बलात् श्रम।
जिसको हम बल के अकॉर्डिंग काम कराते हैं, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। 23 उससे भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं, इसको आप याद रखेंगे। 14 वर्ष से कम आयु को इसको बोलते हैं बाल श्रम, इसको बोलते हैं बलाश्रम। सॉरी, बाल श्रम मतलब ये वाला है। बाल श्रम बच्चों को श्रम नहीं करवाना, ये बलाश्रम बल से काम नहीं करवाना। दोनों में अंतर एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। बलाश्रम होता है जो बल से हम काम नहीं करवाएंगे, जो 23 में कहा गया है। और 24 में कहा गया है बाल श्रम। क्या कहा गया है? बाल मीन्स क्या होता है? बच्चा को हम श्रम नहीं करवाएंगे। यहाँ बच्चों की बात हो रही है, देख सकते हैं। तो 24 में कहा गया बाल श्रम मतलब जो भी 14 साल के बच्चे कम होंगे आयु में, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता। 26 इतनी बार नहीं पूछा गया, धार्मिक संप्रदायों के अधिकार। 27 में किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं फोर्स करेंगे किसी को। 28 में कहा गया है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, दे सकते हैं। जैसे कि हम बिहार में देखें कि यहाँ पर मुस्लिम विद्यालय अलग होते हैं और हिंदू विद्यालय अलग होते हैं, इस तरह से हम संस्थान अलग बना सकते हैं। 29 कई बार पूछा गया है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक संस्कार के अधिकार के बारे में। 30 भी कई बार पूछा गया, इन दोनों में अंतर नहीं पता चलता है। एक बार देखिए, यहाँ अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई है, यहाँ पर शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की बात की गई है। 29 में क्या कहा गया? सांस्कृतिक अधिकार चाहिए अल्पसंख्यकों को। और इसमें 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं कि स्थापित करने, जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो सके। अनुच्छेद 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसी को क्या कहते हैं? संविधान को आत्मा भी कहा भीमराव अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार का प्रतिबंध। 34 में मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मार्श लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। ये मार्श लॉ आप क्वेश्चन आता है, लिखा होता है, आप लोग समझते मार्श लॉ कहाँ पे? यहाँ कहीं क्वालिटी में हमने पढ़ाई नहीं, पर 34 में कहा गया मार्श लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। इंपॉर्टेंट क्लास है, बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट किया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं 34 हो गया। 35 अनुच्छेद में कुछ अधिकारों के निरसन करने की संसद की शक्ति है प्राप्त है। 36 देख सकते हैं, अभी 12 में हमें राज्य की परिभाषा पड़ी थी, कुछ संदर्भों में राज्य की परिभाषा 36 में भी दी गई है। 37 में राज्य के नीति निर्देशों के न्यायालय में परिवर्तन वित्त का अभाव है। न्यायालय में जो नीति निर्देशों उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित, कई बार पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस में लिखा गया? तो अनुच्छेद 38 में लिखा गया है। अनुच्छेद 39 में नीति के कुछ सिद्धांत होंगे। 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, 40 में ग्राम पंचायत, 40 में ग्राम पंचायत। आप इतना लिखिए, नहीं लिखिए का संगठन वगैरह जो पीछे वाले, लेकिन 2 शब्द को जरूर लिख लीजिए, जिससे कि आपको याद बना रहे। 41 में पूछा गया है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार राज्य की क्षमता के अनुसार। 42 भी कई बार पूछा गया मानवीय कार्य दशा मातृत्व सहायता। 43 भी पूछा गया है, लेकिन इतनी बार नहीं आया, जिस ज़्यादा बार आया उनको इंपॉर्टेंट बताएंगे, लेकिन आप इनको नोट कर लीजिएगा। जीविका योग्य वेतन, श्रम की गरिमा। 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 44 पे डालिएगा। समान नागरिक संहिता का प्रावधान, मतलब हर इंसान को समान नागरिक है, उसको समान नागरिक संहिता का प्रावधान होना चाहिए। समान, एक जैसा नागरिक, सारे नागरिक कहने का मतलब है एक समान है। 45 में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल की शिक्षा। 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। 51 में भी कई बार पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में बढ़ावा देना। 51 के का बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। 52 में ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति। 53 में और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनसे मैंने आपको 50 अनुच्छेद कराए, जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है होने वाले हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अब हम लोग करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको ऑप्शन बोलूँगी, क्वेश्चन बोलूँगी, आप उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपका है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13। कमेंट करके बताइएगा आप। तो अनुच्छेद 12 में देख सकते हैं आप, अभी को आपको पढ़ाए थे, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में बच्चों को 14 वर्ष की आयु के बच्चों को काम करवाना वर्जित माना है? किस अनुच्छेद में आप बताएंगे? ऑप्शन में देती हूँ 25, 26, 24 या 27। गैस करिए। अभी मैं आपको पढ़ाई थी तो 24 में, इसमें बोला है 24 में बाल श्रम बच्चों को नहीं करवाना है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 35, 32, 28, 27। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। देख सकते हैं आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। ऑप्शन बताइए, या इनमें से कोई नहीं। ओके, विधि की समझ 14 में दी वर्णित है, देख सकते हैं आप नीचे में। तो आप 5 में से कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं कमेंट करिएगा। और ऐसे ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट 1 लाइन क्वेश्चंस के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।